सो हे गाइस, द ग्रेट हॉरर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जो कि इस सीरीज का सबसे लास्ट एपिसोड होगा, क्योंकि इसी के साथ में इस सीरीज का सीजन 1 खत्म होने वाला है। तो इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में ही होती है, क्योंकि मोलोंगजी मोचन के बाकी के सभी साथियों को हरा चुका था, जो बात एकदम ऑब्वियस ही होती है, क्योंकि ना तो वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल थे और ऊपर से बाइजोन के साथ में फाइट करने की वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा थक भी गए थे। इसकी वजह से फिर अब सामने आना पड़ता है मोचन को, जो कि अपने आप को दोबारा से फोर्स करने वाला है डेमोनिक प्लेयर के पावर को यूज करने के लिए, क्योंकि बिना उस पावर को यूज किए मोचन कभी भी इस बंदे को टक्कर दे ही नहीं पाएगा। मोलोंगजी अब मोचन की तरफ देख रहा होता है कि अब ये बंदा क्या करेगा। मोलोंगजी को तो पूरा यकीन होता है कि ये कमजोर सा लड़का कभी भी उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। मोचन के सभी साथी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अब आखिर मोचन क्या ही करने वाला है। लास्ट टाइम जो पावर यूज की थी, दोबारा से उसको यूज करने में उसकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी मोचन अपनी बॉडी को फोर्स करता है और वो यूज करने लगता है डेमोनिक प्लेयर की पावर को। जो चीज देखते हुए मोलोंगजी कहता है कि लड़के, अब तुम वाकई में मेरे हाथों से मरने वाले हो। इसके तुरंत ही बाद उसने यूज किया होता है अपने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड से एक बहुत ही खतरनाक स्लिंग अटैक, जो कि सीधा जाके टकरा गया होता है मोचन से। लेकिन डेमोनिक पावर होने की वजह से मोचन काफी आसानी के साथ में उसको मैनेज कर लेता है, लेकिन मोलोंगजी के पास में अब इसकी सारी के सारी पावर्स थे, इसलिए वो बिना रोके ही मोचन पर इतने सारे अटैक्स को करते जा रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि मोचन और ज्यादा समय तक टिक ही नहीं पाएगा। इस बात के बाद में सुजुआन और बाकी के सभी लोग भी जानते थे, इसलिए वे सुजुआन अपने साथियों से कहती है कि हमें किसी भी हाल में मोचन की हेल्प करनी होगी, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बेकार में उसकी जान चली जाएगी। इसलिए फिर मोचन की हेल्प करने के लिए अब वहाँ पर सामने आ जाते हैं एलरेन और मोकुई, जहाँ पर मोलोंगजी जैसे ही मोचन को मारने वाला होता है उसके सामने आ जाती है एलरेन, जिसका हिट उसके ऊपर इतना तगड़ा होता है कि वो खुद को संभाल भी नहीं पाती। और साथ ही साथ मोकुई की भी सेम यही हालत ही होती है। जो नजारा देखते हैं मोचन उस डेमोनिक पावर को बढ़ाने की जैसे ही कोशिश करता है, तो जो योकू ने उसको तुरंत ही रोक लिया था। वो उससे कहने लगती है कि मोचन भूलो मत, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझे बीमिंग के ड्रैगन फिस्ट का एसेंस और ब्लड लाकर दोगे किसी भी हाल में, और अभी तक तुमने अपना वो वादा पूरा नहीं किया, जिसके पहले शायद तुम यहाँ पर अपनी जान भी गवा दोगे। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मरोगे नहीं। जिससे कि फिर मोचन पावर्स को बढ़ाते हुए कहता है कि चिंता मत करो जुयोको, हम दोनों की सोल्स के बीच में जो ब्लड कनेक्शन बना हुआ है, उसकी वजह से मैं इतनी आसानी के साथ में तो नहीं मरूंगा। इस बंदे को मुझे मारने के लिए अपनी पूरी जान लगानी होगी। इसके बाद अब वो दोबारा से अपने फोर्स को बढ़ाते हुए अटैक करने के लिए चला जाता है मोलोंगजी पर। इसको वो यहाँ पर एक के बाद एक लगातार ही हमले करने लगता है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी ये साफ नजर आ रहा था मोचन उसकी बराबरी का नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको पीछे धकेलने में तो कामयाब हो ही जाता है। और जब सबसे लास्ट में मोचन अपना एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट करने को जा रहा था मोलोंगजी के फेस पर, उसी मौके का फायदा उठाते हुए मोलोंगजी एक बहुत ही तगड़ी किक को हिट करता है मोचन पर। इस अटैक से केवल एक ही सेकंड में रिकवर होते हुए मोचन फाइट तो करता है, लेकिन मोलोंगजी ने अपने कई सारे स्लैशिंग अटैक्स कर दिए थे मोचन की बॉडी पर। ये वाला स्लैशिंग अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि डिवाइन सोल लेवल वाला बंदा इसी अटैक के साथ में मारा जाता। लेकिन ये तो मोचन है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, जिसको देखकर इसके साथियों की भी हालत खराब होने लगती है कि अब पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ होगा। लोगों को चारों तरफ ही केवल धुंध उड़ती हुई नजर आ रही थी, जिसके अंदर से फटे हुए सूट के साथ में और मरी सी हालत में निकलता है मोचन, जिसके अंदर अभी भी हिम्मत होती है और वो डेविल्स के जैसे बोलने लगता है। वो कहता है कि अभी भी काफी नहीं है मुझे इतना हराने के लिए, क्योंकि असल में मोचन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डेमोनिक पिलर और ज्यादा बुरी तरीके से हावी होने लगा था। अभी मोलोंगजी भी मोचन को भड़काने के लिए कहता है कि क्या तुम्हें केवल यही करना आता है, तुम अपनी पूरी जिंदगी में केवल इतनी सी ही पावर्स को गेन कर पाए थे, चलो अब आकर जो भी हो इस खेल को खत्म करते हैं। इसके बाद अब वो यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को, जो टेक्निक तो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसके सामने मोकुई और सुजुआन तो खड़े भी नहीं रह पाते। एंड डेफिनेटली ये किसी भी बंदे को मारने के लिए काफी है, जिससे बिना डरे और बिना घबराए सामने आ जाता है मोचन। तो शूलिंगर चिल्लाती है क्योंकि इसकी वजह से उसकी जान जा सकती थी। यहाँ तक कि मोचन को आगे बढ़ने से जुयोकू ने भी रोक लिया था अपनी फ्लेम्स की मदद से, लेकिन फिर उसी मोमेंट पर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेवनली वेपन सामने आ जाता है, जिसने मोलोंगजी के अटैक को तो रोका ही था, साथ ही साथ मोचन को भी बचा लिया था। जुयोकू भी कहती है कि अब आकर ये किसने किया। अभी फिर मोलोंगजी
लोंगजी की नजर जाती है उस स्पीयर के ऊपर, जो कि देखने में गोल्डन सुपर पावरफुल हेवनली वेपन होता है, जिसको देखते हुए सुजोन और बाकी के साथी कहते हैं कि ये तो हेवनली लोटस स्पीयर है और ये एक ऐसा इकलौता वेपन है जो कि पूरी की पूरी एकेडमी में केवल एक ही बंदे के पास में मौजूद है, जिसके बारे में वो लोंगजी भी जानता है कि आखिर अब यहाँ पर कौन आ गया। वो चिल्लाते हुए कहता है कि शेन कांग शेंग वहाँ पर छुपे हुए क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मैदान में आकर सामने आ जाना चाहिए। शेन कांग शेंग का नाम सुनकर मोचन भी एकदम से ही शॉक हो जाता है, जिस मोमेंट पर तभी हेवनली लोटस स्पीयर के अंदर हलचल होती है जो किसी का हिट होने को जा रहा था मू लोंगजी से, लेकिन मू लोंगजी अपने आप को अपने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड की मदद से बचा लेता है। वो स्पीयर जैसे ही पहुंचता है शेन कांग शेंग के पास में, उसका पॉजिटिव ऑरा चारों तरफ ही फैल गया था। उसको देखते ही सुजोन और उसके बाकी के सभी साथी भी एकदम से ही खुश हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को ये पता होता है कि यही वो बंदा है जो कि आज इन लोगों को यहाँ से बचा कर ले जा सकता है। इसी वजह से अपने सामने सीनियर को देखकर मोचन ने भी अपनी डेमोनिक पावर को डीएक्टिवेट कर लिया था। और जिस तरीके से हमें यहाँ पर शेन कांग शेंग को इंट्रोड्यूस कराया जाता है वो भी बहुत ही शानदार है। जो बंदा देखने में ही लगता है कि ये जरूर से गॉड लेवल की पावर्स को रखता होगा। तभी शेन कांग शेंग कहता है कि मू लोंगजी आखिरकार तुमने भागना बंद कर ही दिया, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि जब तुम रुकोगे तो ऐसी कोई हरकत करोगे। मू लोंगजी कहता है कि तुम तो एकदम ही बैताल के विक्रम के जैसे हो, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तुम वहाँ पर आ जाते हो, आखिर कब तुम मेरा इस तरीके से पीछा करना छोड़ोगे। और मुझे अपने सामने शेन कांग शेंग को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो ये है वो महान स्टूडेंट नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का, जिसके बारे में आज तक मैंने केवल सुना ही था, लेकिन आज आखिरकार देख ही लिया। हेवनली रैंकिंग का नंबर 1 प्लेयर जो कि आज मेरे सामने आया है। तभी शेन कांग शेंग मोचन और बाकी के लोगों से कहता है कि अब तुम लोगों को थोड़े समय के लिए पीछे हट जाना चाहिए, लोगों को अपने आप को थोड़ा सा हील भी कर लेना चाहिए, तब तक मैं इसको संभालता हूँ। इसी वजह से फिर ये सभी के सभी लोग अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मू लोंगजी की नजर होती है केवल मोचन के ऊपर। शेन कांग शेंग कहता है कि मू लोंगजी अब तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो, अगर तुम्हारा सच में मन कर रहा है फाइट करने का तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है कि तुम मेरे जूनियर्स को इस तरीके से परेशान करो, उनकी जान लेने की कोशिश करो। मू लोंगजी कहता है कि शेन कांग शेंग इस बात को मत भूलो कि तुम मुझे मारने के लिए पूरे 2 महीनों से घूम रहे हो, मुझे बताओ क्या तुम ऐसा करते हुए अभी तक बोर नहीं हुए। शेन कांग शेंग कहता है कि इस वजह से क्योंकि मैंने तुम्हें मारने का मिशन लिया है, बाउंटी हंटर्स की लिस्ट में तुम नंबर 1 पर आते हो, इसी वजह से मेरा भी ये फर्ज बनता है कि नंबर 1 वाला बंदा ही तुम्हें मारे। और जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता तब तक आखिर मैं वापस से कैसे जा सकता हूँ। मैं अपनी एकेडमी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं मू लोंगजी जैसे बंदे को नहीं मार पाया। मू लोंगजी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम अपनी एकेडमी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो, लेकिन तुम्हें शायद अपने नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के पेनल्टी हॉल वालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। उन लोगों के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे जान से मार सके, फिर आकर तुम मेरे सामने चीज ही क्या हो। तुम्हारा ये सोचना बहुत ही गलत है कि तुम अकेले ये सब कुछ कर पाओगे। शेन कांग शेंग कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें ना मार पाया तो फिर मैं तुम्हें रोक तो लूंगा, कम से कम उन बेकसूर लोगों को मारने से जिनको तुम अभी मारने वाले थे। लेकिन इस बात को भी मत भूलना कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तुम्हें जान से मारने का, मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें अपनी जान मेरे हवाले करनी होगी। मू लोंगजी कहता है कि अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें मारने से ही ये सारा मसला सॉल्व होगा। शेन कांग शेंग भी कहता है कि चलो बातें बहुत हो गई, क्यों ना फाइट करना शुरू किया जाए। जिसके तुरंत बाद अब ये दोनों के दोनों अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स को एक्टिवेट कर लिए थे, जहाँ पर सबसे पहले मू लोंगजी अटैक करने के लिए जाता है अपने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड से, जिसको शेन कांग शेंग ने अपने लोटस स्पीयर की मदद से बहुत ही आसानी के साथ में रोक लिया था। दोनों के ही वेपन्स एक दूसरे के साथ में इस तरीके से टकरा रहे थे जैसे कि मानो 2 गॉडली वेपन्स एक दूसरे के साथ में टकरा रहे हो। शेन कांग शेंग उसके ऊपर एक इतना तगड़ा अटैक करता है कि उसके पावर का फ्लक्चुएशन चारों तरफ ही फैल गया था। मू लोंगजी उससे थोड़ा दूर जाता है, लेकिन वो दोबारा से अपना एक स्लैशिंग अटैक कर देता है, जिस स्लैशिंग अटैक को शेन कांग शेंग ने 2 टुकड़ों में ही स्लैश कर दिया था। इसके तुरंत बाद में दोनों के बीच में वेपन्स टू वेपन्स फाइट होने लगती है। शेन कांग शेंग कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था उसको इंजर्ड करने का, लेकिन अभी तो ये चीज इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होती। ये दोनों तो ही यहाँ पर बिजली की रफ्तार से फाइट कर रहे होते हैं। इसको खड़े हुए मोचन और उसके बाकी के सभी साथी देख रहे थे। मोचन इस फाइट को देखते हुए ये कहने लगता है कि भले ही यहाँ पर शेन कांग शेंग और मू लोंगजी के बीच में हो रही है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है जिससे कि ये कोई हेवन लेवल की
फाइट चल रही हो। और अगर ऐसा हो भी क्यों ना, वो दोनों हेवन लेवल की पावर्स को तो रखते ही है, और वो भी हेवन लेवल के ऐसे लेवल होंगे जो कि टॉप 3 लेवल्स में से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये दोनों ही बराबरी की पावर्स को रखते हैं। इसी वजह से ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि आखिर इस फाइट में कौन जीत पाएगा। इन दोनों के ही अटैक्स ने यहाँ की झील को तो चीर के रख दिया था। ये फर्स्ट राउंड होते ही शन कांगशेन कहता है कि क्या तुम अगले के लिए तैयार हो। मोलोंगजी कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर मैं तैयार क्यों नहीं रहूंगा एक ऐसे बंदे के साथ में लड़ने के लिए जो कि हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 पे आता है। और तुमने मुझे ये फर्स्ट राउंड हरा के ये साबित भी कर दिया कि तुम जो पोजीशन रखते हो उसकी रेपुटेशन के लायक तुम ही हो। लेकिन इस बार अब कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में शायद तुम भी नहीं जानते होगे। कि फिर तभी मोलोंगजी ने यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है अपनी स्पिनिंग स्वॉर्ड थंडर टेक्निक को। जो नजारा काफी दूरी से भी देखा जा सकता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक अटैक होने वाला है। लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए शन कांगशेन एकदम ही तैयार बैठा होता है। वो देखता है कि मोलोंगजी ने इस अटैक को बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। और जैसे ये हमला हिट होने को जा रहा था शन कांगशेन के ऊपर, उसको अपने केवल लोटस स्पीयर का यूज करते हुए ही रोक लेता है। इसके अगले ही पल वो ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड बदल जाती है एक स्पिनिंग स्वॉर्ड में। और उस अटैक को भी शन कांगशेन बड़ी ही आसानी के साथ में रोक लेता है अपने स्पीयर से। लेकिन ये तो असल में मोलोंगजी की चाल होती है शन कांगशेन को फंसाने की, कि उसने तुरंत ही अपने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को डिसअपियर करते हुए हजारों स्वॉर्ड्स बना ली होती है शन कांगशेन के ऊपर हमला करने के लिए। इसको असल में कहते हैं ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड। इसकी खासियत होती है अपने आप को हजारों टुकड़ों में तोड़कर दुश्मन को खत्म करने की। लेकिन जैसे ये हजारों स्वॉर्ड शन कांगशेन से हिट होने को जा रही थी, उसे अपने आप को बचाने के लिए शन कांगशेन यूज करने लगता है हेवनली लोटस रेन टेक्निक को। इसकी वजह से उसके चारों तरफ ही एक गोल्डन के शील्ड बन चुके थे। मोलोंगजी जैसे ही अपने इस अटैक को पूरी तरीके से कर चुका था, उसको ये लग रहा था कि उसने जरूर से शन कांगशेन की इस अटैक से बहुत ही बुरी हालत कर दी होगी। क्योंकि ये अटैक करने के बाद वो तुरंत ही अपने ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड को लेकर आ जाता है। लेकिन अब उसको अपने सामने केवल एक छोटी सी गोल्डन लाइन नजर आती है, क्योंकि अब तभी बिजली की रफ्तार से यहाँ पर सामने आ गया होता है शन कांगशेन। इसने बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक्स भी करना स्टार्ट कर दिए थे मोलोंगजी पर। मोलोंगजी कहता है कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, क्योंकि शन कांगशेन किसी भी हाल में अब उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मोलोंगजी कहता है कि अगर ये इसी तरीके से ताकतवर होता रहेगा तो फिर मेरा इसके साथ में फाइट करना किस काम का। शन कांगशेन से कहता है कि तुम तो वही हो डीमन ड्रैगन पैलेस वाले जो कि हमेशा ही भाग जाया करते हो। मेरी नजर में तुमसे बड़ा कायर कोई भी नहीं होगा। जिसके बारे में मोलोंगजी भी यही सोच रहा था कि अब उसको सबसे पहले मौका ढूंढना होगा यहाँ से भागने का, और ये मौका उसको मिल सकता है जूनियर्स के ऊपर हमला करने के बाद। लेकिन मोचेन उस बंदे की चाल को पहले ही समझ जाता है। इसलिए जब जैसे ही मोलोंगजी शन कांगशेन के साथ में फाइट कर रहा था, तो फिर मोचेन अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ और सतर्क भी हो जाओ। कि जब मोलोंगजी शन कांगशेन के साथ में फाइट कर रहा था, तब वो फाइट करते हुए मौका पाते हुए आगे बढ़ने लगता है मोचेन और उसके साथियों की तरफ। इन दोनों की भी फाइट वाकई में देखने लायक होती है, क्योंकि अभी तक ऐसी फाइट देखने को ही नहीं मिली। शन कांगशेन ने जैसे ही स्पिरिचुअल पावर से अटैक किया होता है, मोलोंगजी पहुंच जाता है मोचेन और उसके साथियों के सामने, जहां पर उसने अपने स्वॉर्ड को पीछे करते हुए सैकड़ों स्लैशिंग अटैक्स को कर दिया था। उनको अपने ऊपर होने से रोकने के लिए एरन यूज करती है ड्रैगन स्पिरिचुअल रिंग को, जो कि टिक नहीं पाती तो सुजुआन यूज करती है अपनी वाटर टेक्निक को। साथ ही साथ शन कांगशेन ने भी अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही मजबूत एनर्जी शील्ड को बना लिया था। और ये जो स्लैशिंग अटैक्स हुए होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। शन कांगशेन अपने जूनियर से पूछता है कि किसी को कहीं पर चोट तो नहीं आई। जो सारे के सारे बंदे एकदम ही ठीक लग रहे थे, लेकिन तभी सुजुआन की नजर पड़ती है मोचेन के ऊपर, जो कि यहाँ से भाग रहा था। मोलोंगजी जाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ में और ज्यादा खेलना नहीं चाहता। इसकी वजह से शन कांगशेन तुरंत ही उसका पीछा करने लगता है। सुजुआन कहती है कि सभी लोग ठीक तो होना, लेकिन अब वो देखती है कि मोचेन यहाँ से अचानक से ही गायब हो गया, जो चीज उन लोगों के लिए एकदम ही शॉकिंग थी। लेकिन फिर तभी अचानक से मोलोंगजी के ऊपर अटैक हो जाता है डेमोनिक पिलर की पावर से। बाद की जो अमेजिंग फाइट होगी वो हमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।